कि मतलब आप लोग को क्लियर नहीं है। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग पेंसिल में कैसे क्या कर सकते हो। सो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पोस्ट में डाला हुआ है, कल ही मैंने डाला था कि जैसे ये मैंने 4 टाइप्स के शेड्स डाले थे। एक तो नॉर्मल पेंसिल की होती हैं ये शेडिंग्स, और ये हैच होता है हैचिंग, और ये होती है क्रॉस हैचिंग। इतना तो सबको ही पता होगा। और ये होती है स्क्रिबल। इसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको लाइट, मीडियम एंड डार्क के बारे में बताऊँगी। तो जो लाइट, मीडियम एंड डार्क का क्या पोर्शन होता है, आपको डार्क का, लाइट का और मीडियम का हमेशा से ही ध्यान रखना होता है। और इन सब शेड्स के भी आपको करने पड़ते हैं यूज़। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइटर पार्ट्स ही लिया है। आप लोग इस वाली आई में देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ मैंने सारा सिर्फ और सिर्फ लाइट पार्ट यूज़ किया है, जितना भी मैं कर सकती हूँ। सो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, मतलब है तो रियलिस्टिक बट उतना नहीं लग रहा है। हाँ लग रहा है, बट इसमें मैंने लाइट, मीडियम, डार्क सारे शेड्स का सब कुछ यूज़ किया है। अब आप लोग कहोगे कि लाइट, मीडियम एंड डार्क का कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है। सो जैसे कि आप लोग कोई भी एक रेफरेंस इमेज लो, या फिर तो कुछ भी आप लोग इमेजिनेशन करो, उसके हिसाब से जो भी फ़ोटो आपको मिले या जो भी आप लोग सोचो, उस हिसाब से आप लोग लाइट, मीडियम एंड डार्क का यूज़ कर सकते हो। अब वो करते कहाँ पे, जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा हो लाइट का जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा हो वहाँ पे लाइट, मीडियम एंड डार्क का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लाइट का आ रहा हो वहाँ पे लाइट होगा, एंड जहाँ पे नहीं आ रहा हो वहाँ पे डार्क का होगा, और जहाँ पे थोड़ा मीडियम है, मतलब आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, वो होगा मीडियम का पोर्शन, वो बीच वाला पोर्शन होगा। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स भी बताए हैं जिसकी हेल्प से आप लोग ये सब चीज़ें बना सकते हो। कुछ लोग ल्यूमिनस का यूज़ करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ का, कुछ लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। सो आप जिसमें सेटिस्फाइड हो आप वो बना सकते हो, बट एक्चुअली मैं सीधा स्टार्ट ही करती हूँ। मैं किसी भी मेथड्स का यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही तो ग्रिड, ना ही तो ल्यूमिनस, एनीथिंग। मैं किसी का भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं तो डायरेक्टली बनाती हूँ। एंड सबसे अच्छी वही ट्रिक होती है, जैसे कि आप कोई भी एक फ़ोटो या इमेज ले लो रेफरेंस में, उसमें आप एडिटिंग में जाके आप उसमें स्केच से ईज़िली उस फ़ोटो में ग्रिड मेथड या ल्यूमिनस, या आपको जैसे भी रफली ऐसा बनाना हो कि आपको एक अच्छा सा शेप मिल जाए, तो उसके हेल्प से आप लोग ईज़िली बना सकते हो। सो आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं रहेगी। यही बस मुझे आप लोगों को बताना था। एंड इसके बाद अगर आपने लाइट, मीडियम एंड डार्क का यूज़ कर लिया, सो आप लोग इसे ईज़िली कर लोगे। अब आप लोग ये भी कहोगे कि इसे ब्लेंड कैसे करते हैं। सो ब्लेंड करने के लिए आपको एक लाइटर पेंसिल की यूज़ करना है। इसके बाद आप लोग फिंगर की या फिर तो ब्रश, किसी की भी हेल्प से इसे ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। वैसे तो मैं भी फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, बट आप लोग चाहो तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। फिंगर और ब्रश का आप लोग इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है फिंगर से और एक होती है ब्रश से। आपको जिससे ईजीएस्ट हो आप उससे कर सकते हो। इसके बाद ये सारा पार्ट मैंने ओनली लाइटर किया है, सो आप लोग इसमें डार्कर भी कर सकते हो, आप लोगों को करना हो तो। मैंने आपको बस एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए दोनों अलग अलग किए हैं। वैसे अगर आप लोग चाहो तो लाइटर भी यूज़ कर सकते हो एंड डार्कर भी। वो आपके रेफरेंस इमेज पर, अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस इमेज पर निर्भर करता है कि आपका कैसा है। एंड आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।